अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इज़ कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, अदब और एहतराम के बहुत ही लायक हमारे बुज़ुर्ग भाइयों, दोस्तों और साथियों, और दूरों दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात के मुताल्लिक़ बात चल रही थी और बात यहाँ पहुँची थी कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का से अब अपने गांव, जिस गांव की वो रहने वाली थी, कबीले बनु साद की रहने वाली थी, वहाँ अब जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब अपने गोद में लिया और अपने गांव तक जब पहुंची है तो इस दरमियान अल्लाह ताला ने अपने नबी की बरक़ात भी दिखाया है। सवारी पर हज़रत हलीमा आई थी, बहुत लागर सवारी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इस नबी रहमत की बरकत से उस सवारी के अंदर वो ताकत, वो फुर्ती आता फरमा दी कि सारी सवारियों से आगे बढ़ती हुई चली गई। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है। यहाँ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात जो देखा है, अल्लाह ताला ने अपने नबी के कदम मुबारक पड़ने की वजह से हज़रत हलीमा के इलाक़े में जिन बरक़ात और अनवार रहमतों का ज़ुहूर फरमाया है, खुद हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती है, मेरे नबी का कदम मुबारक जिस ज़मी पर पड़ जाए, अल्लाह ताला उस ज़मी के मुक़द्दर को भी बदल देते हैं। ये नबी की शान है, ये नबी रहमत की शान है। 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है हज़रत आमिना से हज़रत हलीमा के दरमियान। 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है कि 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाना है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा वादे के मुताबिक और एग्रीमेंट के मुताबिक अल्लाह के नबी को लेकर आती है और यहाँ अल्लाह ताला ने बेशुमार अनवार व बरक़ात का नुज़ूल फरमाया है। हज़रत हलीमा कहती है कि मेरे इलाके में कहत साली का यह आलम था कि इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी के लिए बिलखते थे, पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ता है तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाजिल फरमाते हैं। ये मेरे नबी रहमत की शान है कि अल्लाह ताला उस इलाके को रहमत की बारिश से सैराब करते हैं। और हज़रत हलीमा आगे कहती है
कि इस बच्चे की बरकत का यह आलम था कि अल्लाह ताला ने सामान और चीज़ों के अंदर बरकत अता फरमाई। जो सामान 2 दिन चलता था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और अल्लाह के नबी का कदम मुबारक पड़ता है, तो उस सामान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमाई कि जो सामान 2 दिन चलता था, अब 2 दिन के बजाय वो 4 दिन तक वो सामान चल रहा था। ये मेरे नबी रहमत की बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हलीमा कहती है कि जानवरों का यह आलम था कि जब जानवर चरने जाया करते थे तो चरागाह में घास नहीं होता, और जब शाम को वापस आते तो खाली पेट जानवर होते। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बच्चे और नबी रहमत की बरकत से अल्लाह ताला ने वो सैराबी और वो हरियाली अता फरमाई है कि अब जानवर जब शाम में आते हैं तो बिल्कुल पेट भरा हुआ होता है, थनों में दूध भरा हुआ होता है। ये मेरे नबी रहमत की बरकत है। एक बार खुद हज़रत हलीमा का बयान है, वो कहती है कि रात में तकरीबन 11-12 बजे मोहल्ले की कुछ औरतें आ गई मेरे घर के पास और शोर करने लगी, ए हलीमा, ए हलीमा। हज़रत हलीमा दौड़ती हुई बाहर आई, कहा कि क्या बात है। उन औरतों ने कोसना शुरू कर दिया कि क्या बात है हलीमा, तेरी शान ही अजीब है, तू बहुत बड़ी हो गई है, तू बड़ी सियानी हो गई है। जब से इस बच्चे को तू मक्का से लाई है, बड़े बड़े लोग रात में अपने बल्ब को और लाइट को ऑफ करके सोते हैं, लेकिन तेरे घर का यह आलम है कि पूरी रात तेरे घर के अंदर लाइट ऑन रहती है, तू कभी लाइट को ऑफ नहीं करती है। तेरा घर हमेशा जगमगाता है, हमेशा तेरा घर मुनव्वर होता है, कभी तू लाइट बंद नहीं करती है, तू इतनी बड़ी हो गई है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुस्कुराती हुई उन औरतों को कहा कि आओ मेरे साथ आओ और मैं बताती हूँ कि आखिर मेरे घर में कौन सा बल्ब लगा हुआ है। हज़रत हलीमा कहती है कि मैं उन सारी औरतों को लेकर आई और उस घर के अंदर गई जिस घर में मेरा ये लख्ते जिगर और ये मेरा बच्चा और नबी रहमत पाले में झूल रहा था। कहा कि कोई लाइट नहीं है, सरकार ने बिजली भी फ्री नहीं किया है, लेकिन जिस सरकार का कदम मेरे घर में पड़ा है, इस बच्चे का कदम जब से इस घर में पड़ा है, अल्लाह ताला ने इस बच्चे की बरकत से मेरे घर को मुनव्वर कर दिया है। हज़रत हलीमा कहती है कि जब मुझे किसी और घर में और रूम में मुझे किसी ज़रूरत से जाना होता और वो घर अंधेरा होता, तो मैं इस बच्चे को मैं अपने साथ में गोद में लेती और उस घर में जाती तो वो घर मुनव्वर हो जाता। हज़रत हलीमा कहती है कि जब अंधेरे में कपड़ा सीते हुए जब सुई गिर जाती तो मैं इस बच्चे को उस जगह पर ले आती तो वो जगह मुनव्वर हो जाती और मैं उस चीज़ को तलाश लेती। ये मेरे नबी रहमत की बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 2 साल तक, चूँकि एग्रीमेंट 2 साल का था, 2 साल तक हज़रत हलीमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और अल्लाह ताला ने इन 2 सालों के अंदर जो अनवार और बरक़ात का नुज़ूल फरमाया था, हज़रत हलीमा ने उन अनवार व बरक़ात का मुशाहदा भी किया, खूब लुत्फ़ भी उठाया। लेकिन जब 2 साल पूरे होते हैं तो वादे के मुताबिक हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस लख्ते जिगर और नबी आखिरुज़्ज़मा को लेकर मक्का रवाना हो जाती है और हज़रत हलीमा को सौंप देती है। लेकिन दिल में यह कलक था, ये तमन्ना थी कि काश कुछ और दिन के लिए ये बच्चा मुझे मिल जाता ताकि मैं इस बच्चे की अनवार व बरक़ात से और फ़ायदा उठाती। हज़रत हलीमा कहती है कि मैंने एग्रीमेंट और वादे के मुताबिक हज़रत आमिना को बच्चा वापस कर दिया, लेकिन जब मैं बच्चा लेकर हज़रत आमिना की खिदमत में हाजिर हुई, मैं वहाँ जब पहुँची तो हज़रत आमिना से मैंने इसरार किया कि क्यों न कुछ दिन के लिए अगर आप इस बच्चे को मुझे दे देती तो कितना अच्छा होता।
हज़रत आमिना राज़ी नहीं थी। दूसरी तरफ मक्का के अंदर एक ताउन फैला हुआ था, वबा की बीमारी आई हुई थी। हज़रत हलीमा ने इस ताउन और वबा का भी हवाला दिया। बिल आखिर हज़रत आमिना ने हज़रत हलीमा की दरख्वास्त को मंजूर कर ली और 2 साल के लिए फिर हज़रत हलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने यहाँ आ जाती है। 2 साल मुकम्मल हो चुके थे, 2 साल के लिए और लाई है। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने के लायक हो जाते हैं तो अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्लाह के साथ बकरियां चराने जाते हैं। बकरियां चराना ये अंबिया की सुन्नत रही है। बकरियां चराना ये सारे अंबिया की सुन्नत है कि वो बकरियां चराया करते थे। और अल्लाह ताला ने इस तरह से तरबियत फरमाई है कि एक कमज़ोर जानवर को संभालना इंसान के लिए मुश्किल होता है। आप देख लीजिए, अगर बकरी को अगर बकरी है, आप उसे चराने जाइए तो आप घर से ताकतवर है, पहलवान है, लेकिन उस कमज़ोर जानवर के सामने आप टिक नहीं सकते हैं। आपको परेशान करके रख देगी जब तक कि आप उसे ज़मीन में खूंटा न गाड़ दीजिए। कभी यहाँ भागती है, कभी वहाँ परेशान करेगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की तरबियत इस तरह फरमाई है कि सारे अंबिया की ये सुन्नत रही है कि जब एक कमज़ोर मखलूक को संभालना मुश्किल होता है तो पूरी उम्मत की जिम्मेदारी एक नबी के ऊपर आने वाली है। और इस पूरी उम्मत को संभालना सबके बस की बात नहीं है। वही शख्स संभाल सकता है जिसके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी, वही शख्स इस पूरी उम्मत को संभाल सकता है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत रही है ताकि उनके अंदर तहम्मुल पैदा हो, बुर्दबारी पैदा हो, बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो। अल्लाह के नबी जब चलने के कुछ लायक हुए तो अपने रज़ाई भाई अब्दुल्लाह के साथ बकरियां चराने चले गए। बकरियां चराया करते थे। एक दिन वो अब्दुल्ला जो अल्लाह के नबी का रज़ाई और दूध शरीक भाई है, दौड़ता हुआ अपनी अम्मा के पास हज़रत हलीमा के पास आया। दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया और कहा कि बात क्या है। अब्दुल्ला का बयान है, हज़रत हलीमा कहती है कि मेरा ये बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहा कि अम्मी जान, 2 सफ़ेद कपड़े में मलबूस आदमी आए हुए थे और वो कुरैशी भाई जो है उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और सीना चाक किया और उसमें से कुछ सियाह नुक्ता निकाला और उस दिल को साफ़ किया, बर्फ़ से साफ़ किया और उसके बाद उस सीने को सी रहे हैं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा और आपके शौहर हज़रत हारिस परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। वहाँ से हाँफती काँपती हुई हज़रत हलीमा आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मायूस खड़े रहते हैं। हज़रत हलीमा अपने सीने से लगा लेती है। हज़रत हारिस जो रज़ाई बाप है वो भी सीने से लगाते हैं और उसके बाद अपने घर ले जाते हैं और सारा वाक़िया पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़िया बयान फरमाया। दरअसल ये शक़्क़े सद्र का पहला वाक़िया है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में 4 मरतबा शक़्क़े सद्र का वाक़िया पेश आया है। शक़्क़े सद्र के माने सीना को चाक करना और फिर उसे सी देना। ये पहली मरतबा है, ये पहला वाक़िया है। शक़्क़े सद्र का वाक़िया पेश आया है। हज़रत हलीमा परेशान हो गई और उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये दूसरे की अमानत है, अगर अल्लाह न करे अगर इस बच्चे के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस डर की वजह से नबी रहमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत आमिना के पास मक्का पहुंच जाती है और सारा वाक़िया बयान करती है। हज़रत हलीमा सारा वाक़िया बयान करती है जो वाक़िया पेश आया था। हज़रत आमिना मुस्कुराती हुई कहती है कि हलीमा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है,
हज़रत आमिना के चेहरे पर कोई परेशानी की कैफियत नहीं थी। हज़रत आमिना कहती है, और हमल के दौरान जिन अनवार और बरक़ात का मुशाहदा किया था हज़रत आमिना ने उन अनवार व बरक़ात का हवाला देते हुए कहा कि हलीमा, मेरे इस बच्चे की शान ही अजीब है, शैतान तो इस बच्चे तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल आखिर अल्लाह के नबी अब अपनी माँ के यहाँ आ गए। 4 साल की उम्र है। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के यहाँ कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा मदीने का सफ़र करती है, मदीना जाती है और अपने साथ लख्ते जिगर को लेकर जाती है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में हैं। हज़रत आमिना वालदा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ जाते हैं और तकरीबन 1 महीना क़याम रहता है मदीने में। 1 महीना हज़रत आमिना और अल्लाह के नबी दोनों माँ और बेटे मदीने के अंदर क़याम फरमाते हैं। और इसी 1 महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक के अंदर तैरना भी सीखा था। मदीना पाक के अंदर इसी उम्र के अंदर जो 6 साल की उम्र थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तैरना भी सीखा। चुनांचे 1 माह का क़याम था। 1 माह के क़याम के बाद और ठहरने के बाद हज़रत आमिना अपने लख्ते जिगर और बांदी हज़रत उम्मे ऐमन को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। वहाँ से वापस हो जाती है। एक जगह है अबवा, एक जगह है मक्का और मदीना के बीच एक जगह है, उस जगह का नाम है अबवा। मकाम अबवा पर हज़रत आमिना को किसी तरह की बीमारी परेशानी का लाहिका हुआ। हज़रत आमिना इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहारा जो माँ की शक्ल में था वो भी अब छिन जाता है। मकाम अबवा पर हज़रत आमिना की वफ़ात हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की उम्र है। ज़रा गौर कीजिए, सुनसान वादी है और तने तनहा, कोई जमात नहीं है, कोई लश्कर नहीं है, सिर्फ एक खातून साथ में है जो बांदी थी हज़रत उम्मे ऐमन, और ये 6 साल का बच्चा है। 6 साल के बच्चे के सामने अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो आप ज़रा अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि उस बच्चे पर क्या बीतता होगा। अलगर्ज़ हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह से दफन कफन का अमल किया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आ गई। हज़रत उम्मे ऐमन अल्लाह के नबी को लेकर जब मक्का आती है तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा के साथ रहने लगे। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। खाने काबा के साए में ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक फ़र्श बिछता था। किसी की मजाल नहीं थी कि उस फ़र्श पर अब्दुल मुत्तलिब के सिवा कोई और बैठे। लेकिन मेरे नबी की शान ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते, जिस तरह चाहते उस पर आते और बैठते। और जब अल्लाह के नबी के चचा यानी ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे जब मना भी करते तो अल्लाह के नबी के दादा उन्हें मना करते कि ख़बरदार, तुम इस मेरे बेटे को मना नहीं कर सकते हो, इस बेटे की शान ही अजीब है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते के साथ लाड और प्यार का मामला किया करते थे। उन्हें बहुत ही प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की उम्र होती है, 8 साल 2 माह 10 दिन की जब उम्र होती है, तो एक सहारा जो दादा की शक्ल में मौजूद था, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा जो अल्लाह ताला ने माँ की शक्ल में दिया था,
6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन जब 8 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो दादा का भी इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी से किसी ने बाद में पूछा कि बताइए क्या आपको अपने दादा के इंतकाल का कुछ होशो हवास है, कुछ खबर है, कुछ याद है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे पूरा याद है और मैं अपने दादा के जनाजे के पीछे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि मैं अपने दादा के जनाजे के पीछे चल रहा था। अल्लाह के नबी मायूस चेहरे से जा रहे थे। बिल आखिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने चाचा की किफ़ालत में आते हैं, जो इंशाअल्लाह हम आप सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। फ़मा अलैना इल्लल बलाग।